अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम करीब 5 बजे अचानक बारिश शुरू हो गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते बादल फट गए, कैंप बह गए। भास्कर एक्सप्लेनर में 7 सवालों के जरिए समझिए बादल फटने का पूरा साइंस। बादल फटना होता क्या है? छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होने को बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, बारिश इतनी तेज होती है कि जैसे बहुत सारे पानी से भरी एक बहुत बड़ी पॉलिथीन आसमान से फट गई हो। इसलिए इसे हिंदी में बादल फटना और अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अब बादल फटने का गणित समझते हैं। जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या उससे कम समय में 100 mm या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। आमतौर पर बादल कब फटेगा इसका पहले से अनुमान लगाना मुश्किल होता है। बादल फटने के गणित को और आसान तरीके से समझा सकते हैं? जरूर। इसके लिए सबसे पहले 1 mm बारिश का मतलब समझिए। 1 mm बारिश होने का मतलब है 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े यानी 1 वर्ग मीटर इलाके में 1 लीटर पानी बरसा। अब इस गणित को बादल फटने की परिभाषा पर फिट कर दें तो जब भी 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े इलाके में 100 लीटर या उससे ज्यादा पानी बरस जाए, वो भी 1 घंटे या उससे भी कम समय में, तो समझ लीजिए कि इस इलाके पर बादल फट गया। आसान शब्दों में 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे से भी कम समय में 10 करोड़ लीटर पानी बरसना। बादल फटने और तेज बारिश में अंतर क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, दोनों में सिर्फ तीव्रता का फर्क है। इसके अलावा तेज बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बादल फटने का नहीं। लेकिन बादल फटते क्यों हैं? जब मानसूनी हवाओं वाले बादल हिमालय से टकराकर धीरे धीरे बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो इस दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब किसी इलाके के ऊपर मंडरा रहे ये बादल पानी से भरी एक थैली की तरह फट जाते हैं, यानी बहुत तेजी से एक छोटे से इलाके में बरस पड़ते हैं। बादल अक्सर बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे ऊंचे इलाकों के आसपास ही क्यों फटते हैं? इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, ऊंचाई। बद्रीनाथ 3300 मीटर और केदारनाथ 3583 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में है। मानसूनी बादल यहाँ धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और माहौल बन जाता है बादल फटने का। इसलिए अक्सर बादल हिमालयी इलाकों में फटते हैं, न कि मैदानी इलाकों में। किन महीनों में सबसे ज्यादा बादल फटने का डर होता है? भारत में मानसून अगस्त और सितंबर के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसलिए हिमालय हो या मैदानी इलाके, बादल अक्सर जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में फटते हैं। क्लाइमेट चेंज का बादल फटने से कोई लेना देना है क्या? क्लाइमेट चेंज की वजह से बादल फटने की घटनाएं और उनकी तीव्रता बढ़ रही है। अगले 5 सालों के दौरान दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, यानी हिमालय के इलाके में बादल फटने की घटनाएं भी लगातार बढ़ेंगी। तो ये थी बादल फटने से जुड़ी तमाम जानकारी। और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर, क्योंकि सच करीब से दिखता है।